नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की क्लब में मैं विजय कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के इंग्लिश बुक से चैप्टर 8 एट स्कूल। और इस लेख को लिया गया है गांधी जी के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा का जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य और मेरे प्रयोग नाम की जो बुक है, वहाँ से इस लेख को उठाया गया है। आप लोग सभी जानते ही हैं गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, सत्य और अहिंसा के पुजारी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्य और अहिंसा के पुजारी। जी हाँ, तो इनको सत्य बोलना क्यों प्रिय था? ये अहिंसा के पुजारी कैसे बने? अहिंसा के पुजारी यानी कि अहिंसा के पुजारी यानी कि अहिंसा यानी कि ये किसी पे हिंसा नहीं करते थे, मार काट पर विश्वास नहीं करते थे ये, है ना। इन्होंने ही तो धरना देना सिखाया। अंग्रेजों के खिलाफ ये धरना देते थे, जैसे अभी हम लोग धरना देते हैं ना सरकार के खिलाफ, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये सब आंदोलन ये कौन करते थे? यही तो सिखाया हम लोग को आंदोलन करना, है ना। देखो, मार काट करके हम लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, है ना। इसलिए इन्होंने एक अलग रास्ता निकाला, अहिंसा का रास्ता निकाला। और इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये सत्य और अहिंसा को कैसे इन्होंने अपनाया? ऐसा क्या चीज़ हुआ इनके बचपन में कि इनकी जवानी में कि इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपनाया, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सामाजिक विज्ञान के बुक में नरम दल और गरम दल के बारे में। तो जो गरम दल वाले जो थे, वो लोग क्या करना चाहते थे? अंग्रेज़ों पर हमला करते थे, बम फेंकते थे, उनको मारते थे, और वो चाहते थे कि इस तरीके से हम देश को आज़ाद करवाएंगे। और एक दल था नरम दल, यानी कि जो गांधी जी का दल था, है ना, एक तरफ। तो वो क्या करते थे? आंदोलन करते थे, है ना, ऐसे कर करके विरोध करते थे अंग्रेज़ों के जितने भी कुछ नियम वगैरह थे, कानून वगैरह थे जो लोगों के लिए ठीक नहीं थे, उनका ये विरोध किया करते थे। तो गांधी जी क्या करते थे? जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम थे, कानून थे, उनका विरोध करते थे, है ना। जैसे कि नमक आंदोलन था, दांडी यात्रा था, है ना, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से ये अंग्रेज़ों का विरोध किया करते थे। जबकि गरम दल वाले क्या करते थे? उनके ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे, या फिर उन्हें मारने की कोशिश करते थे, है ना, इस तरीके से उनको डरवाते थे, है ना। तो देखिए, जो हमारे देश की आज़ादी में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गरम दल वाले हैं वो लोग बुरे थे, है ना। उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, है ना, अपनी जान तक लुटा दी इसके लिए, है ना। उनका घर परिवार सब कुछ उजड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ खो करके हमारे देश को आज़ाद करवाया। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। ये जो उनका बुक है ना, बुक का नाम क्या बताया था मैंने? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, है ना। इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ये जो लेख है वहीं से लिया गया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें गांधी जी के बचपन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे सत्य और अहिंसा का जो रास्ता है उसे उन्होंने अपनाया, है ना। शुरू से ही उन्होंने कैसे सत्य और अहिंसा को अपनाया था, कैसे उन्हें इस चीज़ को करने के लिए इनकरेज किया गया, है ना, कहाँ से मिले उनको ये मोटिवेशन, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एट द स्कूल यानी कि स्कूल में या फिर स्कूल पर, ठीक है। What do you like best about your school? तुम्हारे स्कूल के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? टेल योर क्लासमेट अबाउट इट। अपने दोस्तों को बताइए, है ना, अपने सहपाठियों को बताइए। तो ठीक है, आपको क्या लगता है अपने सहपाठियों को बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा क्या आपको अच्छा लगता है आपकी स्कूल में। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the राजस्थानी कोर्ट। क्या बोल रहे हैं? आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, मैं 7 का रहा हूँगा, यानी मैं 7 साल का रहा हूँगा। व्हेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर, जब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़ गए, है ना, फॉर राजकोट।
राजकोट के लिए, है ना। उनका आप लोग जानते हैं ना, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। उनके पिताजी पहले पोरबंदर में थे, लेकिन फिर वो कहाँ चले गए? राजकोट चले गए टू बिकम अ मेंबर ऑफ और राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बनने के लिए वो कहाँ चले गए? पोरबंदर से राजकोट चले गए। देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया, ठीक है। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, है ना, मुझे वो दिन बहुत ही अच्छे तरीके से याद हैं, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टाउट मी, यहाँ तक कि उस समय मुझे कौन पढ़ाता था, है ना, उन टीचरों के भी नाम मुझे याद है, ठीक है। एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडी, जैसे कि पोरबंदर में और वैसे ही यहाँ मेरी शिक्षा के बारे में शायद ही कोई विशेष बात हो जिसे ध्यान दिया जाए। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट, मैं क्या था? एक तरह का मेडियोकर स्टूडेंट था, है ना। मेडियोकर यानी कि एक मध्यम, यानी कि जो औसत दर्जे का होता है ना, जो होशियार नहीं होता है ना, ना ही एकदम गधा होता है, ठीक है। तो मेडियोकर, है ना, औसत दर्जे का, है ना, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता उसको, यानी कि थोड़े कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में, समझो। फ्रॉम दिस स्कूल, है ना, इस स्कूल से आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल, वहाँ से मैं कहाँ गया बोल रहे हैं? सबर्बन स्कूल गए, फिर उसके बाद वो कहाँ गए? हाई स्कूल गए। सबर्बन स्कूल जो थोड़ा टाउन से थोड़ा सा बाहर था वो, ठीक है। हैविंग ऑलरेडी रिच्ड माई 12th ईयर, है ना, उस टाइम मैं कितने साल का था बोल रहे हैं? 12 साल का थे, ठीक है, जब ये हाई स्कूल गए। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, ठीक है, और मुझे याद भी नहीं कि मैं इस छोटे से समय में मैं कभी झूठ बोला हूँगा। आइदर टू माई टीचर्स और माई स्कूल मेट, ना तो मैंने अपने टीचर लोग से कभी झूठ बोला है और ना ही अपने दोस्तों से झूठ बोला है ना, स्कूल मेट्स यानी कि अपने सहपाठी लोग। आई यूज टू बी वेरी साई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, मैं यूज टू का यूज़ कब करते हैं? जब क्या करते थे ना, जैसे मैं बहुत शर्माया करता था और दूसरे लोगों के साथ नहीं रहता था, कंपनी यानी कि साथ में नहीं रहता था, ठीक है। कंपनी मतलब कि साथ, ठीक है, साथ देना, ठीक है। तो मैं दूसरों का साथ नहीं रहता था, वैसे बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मेरे साथ नहीं रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन वेयर माई सोल कंपनियंस, ठीक है। जो मेरी बुक है मेरी, है ना, और मेरे लेसन्स, मेरे पाठ के लेसन्स जो हैं वो मेरे अकेलेपन के साथी थे, यानी बुक बहुत बड़ा करते थे, समझिए। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वॉज माई डेली हैबिट, सही समय पर स्कूल पहुंचना तथा जैसे ही स्कूल बंद हो दौड़कर घर आना, यही मेरी रोज की आदत थी, ऐसे बोल रहे हैं, है ना, हैबिट यानी कि आदत। आई लिटरली रन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, मैं पीछे भागता था, है ना, लोगों से बचने के लिए, मतलब भागता था, ऐसे बोल रहा है, क्योंकि हर किसी से बात करना सहन नहीं कर पाता था, है ना। आई वॉज इवन अफ्रेड लिस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, मैं इस बात से बहुत डरता था कि कहीं कोई मुझको धक्का ना दे, मुझे मेरे साथ मजाक ना कर ले, है ना, कोई मजाक ना करे, मेरा कोई मजाक ना उड़ाए, और इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था। गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, डू यू एग्री? गिव रीजन, इसमें क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी हमेशा टॉपर थे अपने स्कूल के, क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो रीज़न दीजिए। तो हमने पहले ही पढ़ा कि गांधी जी ने क्या कहा कि वो क्या थे? मीडियोकर स्टूडेंट थे, यानी कि औसत दर्जे के स्टूडेंट थे, वो कभी टॉप नहीं करते थे, ठीक है।
तो टॉप करना ज़रूरी नहीं होता है, आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक है। तो टॉप करने के लिए मत पढ़िए आप लोग, सीखने के लिए पढ़िए चीज़ों को, है ना, सीखने के लिए। 2 incidents belonging to this period have always clung to my memory। और ये 2 इंसिडेंट्स हैं जो कि हमेशा हमेशा मेरे दिमाग से चिपके रहते हैं। कौन कौन से हैं? एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक। देखिए, मतलब एक बोल रहे हैं कि मुझे अपने स्कूल बुक के सिवा कोई और बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ये, है ना। दूसरे बुक पढ़ना मुझे घृणा था मुझे दूसरे बुक से। द डेली लेसन हैड टू बी डन because I dislike being taken to take by my teacher as much as I disliked deceiving him। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं उतना ही डिसलाइक करता था, मतलब कि टीचर को मैं कभी धोखा नहीं देता था, उसी तरीके से मैं, इसलिए मैं पढ़ाई करता था, बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अपना टीचर के लिए, है ना, ये करते थे, जो भी करते थे अपने टीचर के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। टीचर ने मान लीजिए होमवर्क करने के लिए बोला तो ये उनके लिए होमवर्क करते थे, लेकिन खुद कभी उसके लिए हम होमवर्क नहीं करते थे। देयरफॉर आई वुड डू द लेसन बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन दैम। देखिए, खुद ज़बरदस्ती मतलब उस काम को करते थे, लेकिन उस पर खुद इसका माइंड नहीं लगता था। Thus, when even the lesson could not be done properly, there was, of course, no question of any extra reading। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि देखिए, जब सभी ठीक प्रकार से नहीं कर सकता था तो निसंदेह अतिरिक्त पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। हाँ, मतलब क्योंकि जब ये कुछ अपना होमवर्क नहीं कर पाते थे तो और कुछ पढ़ते भी नहीं थे, मतलब इनका मन नहीं लगता था, समझो, ठीक है। होमवर्क नहीं कर पा रहे थे ठीक ढंग से तो कहाँ से और दूसरा काम करेंगे, है ना। बट somehow my eyes fell on a book purchased by my father। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनका आँख कहाँ पे पड़ा, इनके पिताजी ने एक बुक खरीदा था, उस बुक पर पड़ा। इट वाज अ श्रवण पितृभक्ति नाटक। ये क्या था? श्रवण का पितृभक्ति नामक एक नाटक, है ना। अ प्ले अबाउट श्रवणस डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, है ना। ये जो बुक था ये श्रवण के बारे में था, श्रवण के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। क्या थे उसके माता पिता? अंधे थे और उनको वो क्या करवाना चाहते थे? चारों धाम की यात्रा करवाना चाहते थे, है ना। आप लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में भी पढ़े होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इसके बहुत ही गहन तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ा। देयर कम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम। अब ठीक उसी समय क्या हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर आए, ठीक है। और लोग कौन लोग थे? वो लोग ट्रैवलिंग शोमैन, है ना। वो लोग क्या करते थे? घूम घूम करके नाटक दिखाते थे, है ना। शोमैन, है ना, जो ट्रैवलिंग करते थे और अपना शो दिखाते थे, ठीक है। वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज शोन वॉज ऑफ सवर्णा क्राइंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज। अब गांधी जी क्या बोलते हैं? आई वॉज शोन was of श्रवणा क्राइंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन पिलग्रिम, है ना। पिलग्रिम यानी कि क्या होता है? तीर्थ यात्रा जो होता है ना, उसको हम लोग पिलग्रिम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा था? एक श्रवण का रोता हुआ एक, है ना, एक चित्र देखा था। श्रवण के जो माता पिता होते हैं वो भी रोते रहते हैं, ऐसा उन्होंने एक चित्र देखा हुआ था। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडिलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। और उस पे वो जो पिक्चर था वो उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ गया था, है ना। देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, ठीक है। आई सेड टू माई सेल्फ द
agonized lament of the parent over Shravana's death is still fresh in my memory. अब वो क्या बोलते हैं कि ये जो कष्टदायी विलाप से परिपूर्ण है ना, ये जो उनका पेरेंट्स थे है ना, वो रो रहे थे, श्रवण के जो माता पिता वो रो रहे थे, वो उनका जो मेमोरी में एकदम फ्रेश है ना, क्लियर उनका जो चित्र है वो अभी भी उनके झलकता रहता है उनके दिमाग में. द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्ले इट ऑन कंसर्टिना, है ना. और वो क्या बोलते हैं कि वो जो म्यूज़िक था, जो बहुत ही पीड़ादायक म्यूज़िक था, वो क्या करते थे गांधी जी, उसको उन्होंने एक बार बजाया भी था उस म्यूज़िक को. कब बजाया, किस में बजाया? जब वो छोटे थे, जब उसके माइंड में वो म्यूज़िक चल रहा था दुखी वाला, है ना. तो उस एक वाद्य यंत्र होता है कॉन्सर्टिना. ठीक है, ये कैसा होता है, आप इसे देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा. ठीक है, होता है जैसे दोनों हाथों से दबा करके बजाया जाता है. विच माई फादर हैड बाउड फॉर मी, है ना. तो जो वाद्य यंत्र इनके पिता जलाए थे कॉन्सर्टिना, उससे उन्होंने वो धुन को बजाया था. देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले, है ना. ऐसा ही सेम इंसिडेंट जो है वो एक और प्ले के साथ भी हुआ, जस्ट अबाउट हिज टाइम, है ना, उनके इस टाइम में. आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी प्ले परफॉर्म्ड बाई सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी. वहाँ पे एक कुछ ड्रामेटिक कंपनी आया हुआ था, तो उसको देखने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन लिया, है ना. परमिशन सिक्योर किया मतलब प्राप्त किया, परमिशन मतलब कि आज्ञा, है ना. और वो उनको देखने चले गए. दिस प्ले हरिश्चंद्र, है ना, कैप्चर्ड माई हार्ट. और वो जो प्ले था वो नाटक का नाम क्या था? हरिश्चंद्र, है ना. और वो उसके दिमाग को उसके हार्ट को कैप्चर कर गया, है ना, यानी कि उसके दिल को भा गया. आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं कभी नहीं थकता इसे देखकर, है ना. बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन मैं कितनी बार अपने पिताजी से परमिशन लूँगा, है ना. ऐसे करके वो डरते थे, है ना, क्योंकि बार बार उसे देखना जाना चाहते थे, वो जो हरिश्चंद्र का जो प्ले था उसको. इट हाउंटेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम. और वो क्या करते थे उससे, वो उनको लगता था कि मैं खुद हरिश्चंद्र बन जाऊँ, है ना, मैं खुद हरिश्चंद्र हूँ, जैसे वो खुद एक्ट करने लगते थे, है ना, एकदम मतलब हमेशा सत्य बोलते थे. और वो सोचते थे कि दुनिया में सच क्यों नहीं बोलते लोग. वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, क्यों सब कोई क्यों सच नहीं बोलते हरिश्चंद्र जैसे, है ना. वॉइस द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, मैं हमेशा रात दिन अपने आप से यही पूछता रहता हूँ कि सब कोई सत्य क्यों नहीं बोलते. टू फॉलो truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the one ideal which inspired in me, है ना. और वो क्या कहते हैं, सत्य का पालन करने तथा हरिश्चंद्र के जीवन में घटित सभी कठिन समस्याओं से गुजरना एक आदर्श था उनके लिए, है ना, जो उनको प्रोत्साहित करता था, यानी गांधी जी को प्रोत्साहित करता था. I literally believed in the story of हरिश्चंद्र, मैं वास्तविक में हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता था, ऐसे कहते हैं वो. The thought of it all too often made me weep, है ना. ये ऐसे सोच करके वो क्या करने लग जाते थे, वो रोने लग जाते थे. My common sense tell me today that हरिश्चंद्र could not have been a historical character, है ना. उनका जो कॉमन सेंस है, मतलब वो सोचते थे ऐसा कि ये जो हरिश्चंद्र है वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो सच में ऐसा थे, है ना, ऐसे सोचते थे वो. बट फॉर मी बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटी एंड आई एम श्योर आई शुड बी
touched as before if I were to read again those play today। है ना, वो बोलते हैं कि जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ उस किताब को या फिर उनकी कहानियों को, हरिश्चंद्र और श्रवण की, तो वो ऐसे लगते हैं कि वो लोग जीवंत हैं, है ना, वो सच में हैं, ऐसे उनको लगता है यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे उन किताबों को पढ़ करके, है ना। और उसी समय से उनके मन में सत्य और अहिंसा के प्रति रुचि जागृत होने लग गई थी, है ना। नेम द टू प्लेज मेंशन इन दिस लेसन, है ना। इस लेसन में कौन कौन से दो प्ले के बारे में बताया गया है, एक तो श्रवण के बारे में बताया गया और हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया, है ना। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। जब मैं 7वीं क्लास में था तो ऐसे ही एक और एक्सीडेंट हुआ, है ना, इंसिडेंट हुआ। तो क्या इंसिडेंट हुआ? दोराब जी इदुल जी गिमी वॉज द हेड मास्टर देन। उस समय उनके हेड मास्टर कौन थे? दोराब जी इदुल जी गिमी, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में गिमी जी बोलेंगे। ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज़, वो लड़कों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे। दो ही वॉज डिसिप्लिनेरियर, है ना, वो बहुत ही अनुशासित प्रिय थे, है ना, अनुशासन प्रिय थे। ही वॉज अ मैन ऑफ मैथड एंड गुड टीचर, वो क्या थे? वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और एक अच्छे टीचर भी थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या कर दिया था? जिम्नास्टिक यानी कि जो जैसे अल्टी पल्टी खाते रहते हैं ना, ऐसे ही कुछ कुछ देखे होगे आप लोग, जो ओलंपिक होता है उसमें, है ना, तो उसको हम लोग जिम्नास्टिक बोलते हैं। जिम्नास्टिक बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं उसमें, है ना, अल्टी पल्टी खाना, जो एक लोहे का रॉड होता है उसे पकड़ के उसमें झूलना, वो सब चीज़ आते हैं उसमें। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट को सभी जानते हो आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था ना, अपर स्टैंडर्ड में, ऊपर के जो स्टैंडर्ड थे यानी कि हाई स्कूल में, उसको ज़रूरी कर दिया गया था। आई डिसलाइक बोथ, मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं थे, यानी गांधी जी को जिम्नास्टिक और क्रिकेट दोनों ही पसंद नहीं थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी। जब तक वो कंपलसरी नहीं थे तब तक मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया था, ना क्रिकेट नहीं खेला था, ना फुटबॉल नहीं खेला था, ऐसे बोलते हैं ये। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलफनेस, और इनका अलसता का ये कारण क्या था? इनका साइनेस, है ना, यानी कि साइनेस यानी कि ये शर्माते बहुत थे, है ना, शर्माना, शर्मिला पर इनका बहुत बड़ा फैक्टर था कि ये लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे और खेलते भी नहीं थे, इसलिए। विच आई नो सी वॉज रॉन्ग, विच आई नो, अब वो सोचते हैं कि हाँ वो सब चीज़ गलत था, है ना, मुझे शर्माना नहीं चाहिए था, लोगों के साथ खेलना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं। आई देन हैड द फॉल्स नोशन देन जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। वो क्या सोचते थे, उनका क्या धारणा था कि जिम्नास्टिक्स से, पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, ऐसे सोचते थे वो, है ना। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द कैरिकुलम एज अ मेंटल ट्रेनिंग। और आज उनको पता है कि ये जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है ना, हमारे मेंटल ट्रेनिंग के लिए कितनी आवश्यकता है ये। वाई इज स्पोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, तो इसको आपको सोचना है कि स्पोर्ट हम सब के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना। देखिए जितना ज़्यादा हम खेलते हैं हमारा दिमाग का विकास होता है, आपको पता भी नहीं होगा, है ना। जब हम खेलते हैं तो हमारा दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा होता है ना। जब पजल सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते हैं जैसे गणित वगैरह के, है ना, तब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होता है। जब हम खेलते भी हैं तब भी हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे बॉडी को एडजस्टमेंट करता है ना। मान लो आप कैच दौड़ने के लिए दौड़ते हो, कैच करने के लिए फुटबॉल खेल रहे हो, फिर क्रिकेट खेल रहे हो, तो कैच करने के लिए दौड़ोगे तो आपको क्या करना रहता है, अपने शरीर के ऊपर पूरी तरीके से असमंजस नहीं होना रहता, उसको सामंजस्य बिठाना रहता है सभी चीज़ों में, पैर में, हाथ में, आँख में, है ना। तब तो जाके आप उस गेंद को पकड़ पाओगे, कैच कर पाओगे उस गेंद का, है ना। तो वहाँ पर कितना आपका दिमाग लग रहा है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। हालांकि उसको आपको पता नहीं चलता है ना वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा दिमाग काम कर रहा होता है। इसलिए हमेशा आपको कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर खेलना चाहिए। खाली घर में बैठ के वीडियो गेम मत खेलिए, आउटडोर वाले जितने भी गेम है वो सब भी खेलिए आप। बट दो आई वॉज नोन ऑफ द रोस्ट फॉर हैविंग नेग्लेक्ट एक्सरसाइज, आई एम स्टिल प्लेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट।
किंतु मैं सोचता हूँ मैं व्यायाम को नज़रअंदाज कर कोई गलती नहीं करता, है ना। मैं अभी एक गलती की कीमत चुका रहा हूँ, ऐसे कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये खुद अभी भी मानते हैं कि व्यायाम को नेग्लेक्ट करके इन्होंने कोई गलती नहीं की है ना, और ये खुद एक गलती की कीमत चुका रहे हैं। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गोट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जब तक मेरी ये गलत धारणा थी कि अच्छी हैंड राइटिंग जो है पढ़ाई के लिए कोई मतलब को नहीं होता, यानी भी उससे क्या संबंध है ना, अच्छी राइटिंग का पढ़ाई लिखाई से क्या संबंध, ऐसे सोचते थे ये, है ना। लेकिन जब तक ये इंग्लैंड नहीं गए थे तब तक ये ऐसे सोचते थे। जैसे वो इंग्लैंड गए तो फिर क्या हुआ, आई देन सेव दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन, है ना। तो जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे क्या माना जाता था, बैड हैंड राइटिंग को यानी ख़राब हैंड राइटिंग को क्या माना जाता था, इम्परफेक्ट एजुकेशन, है ना। यानी कि उसको क्या माना जाता था, अपूर्ण शिक्षा माना जाता था ना, अपूर्ण शिक्षा की निशानी माना जाता था। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये कहते हैं कि सभी लोगों को, है ना, लड़के को लड़कियों को ये समझना चाहिए कि गुड हैंड राइटिंग इज़ अ नेसेसरी, है ना, बहुत ज़रूरी है गुड हैंड राइटिंग, है ना, पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ये मानते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने लिखावट को सुधार लीजिए, है ना, वरना कहीं पे आप अगर लिखेंगे तो लोग समझेंगे कि कब पढ़े लिखा है, भले आप कितना ही पढ़े लिखे रहो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा, क्योंकि महात्मा गांधी हम कई लोगों के आइडियल पुरुष हैं और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। उनके बुक को पढ़ के, उनके बातों को जो आज हमें पढ़ने को मिलते हैं बुक्स वगैरह में, वहाँ से पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है ना, हमें भी उनके जैसा बनने का मन करता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी आज के बाद हमेशा सच बोलेंगे और हमेशा अहिंसा का साथ देंगे, लोगों की मदद करेंगे और अच्छे से रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।